तो सम्राट अशोक ने वो बुद्ध विहार बनाया 3rd BC में। सम्राट अशोक ने उसी धरती पर बिहार से मगध राज्य से बौद्ध धर्म को फैलाए। वहाँ पर देखिए दिमाग में लोगों को डाल दी जाते हैं कि बुद्धिस्ट धर्म क्या है, विदेशी धर्म है। एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, अनशन करना किसी को पसंद नहीं होता है, 1 नंबर। दूसरी बात यह है, सरकार को काफी सारा ज्ञापन दे चुके हैं, सिग्नेचर दिए हैं। अभी 26 नवंबर में पूरे भारत से ज्ञापन गई है प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री बिहार के मुख्यमंत्री को, और राज्य के मुख्यमंत्री को गए हैं, गवर्नर को, पूरे भारत में। अभी पंजाब से आ रहा हूँ, पंजाब में तो 23 जिलों में हुई, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख से हो या कन्याकुमारी हो या गुजरात हो या आपका तमिलनाडु, महाराष्ट्र, सभी जगह से गई। लेकिन सरकार तस से नस नहीं हो रही है, कुछ जवाब नहीं दे रही है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग सरकार के साथ बैठे, उनके पक्ष भी सुने, हम अपना प्रूफ दिखाएंगे। आप बता रहे शिवलिंग, हम आपको प्रूफ दिखाएंगे कब का शिवलिंग है। सर एलेक्जेंडर कनिंघम से लेकर आपका सम्राट अशोक से लेकर हम आज तक का हम दिखा सकेंगे। और जो बैठाया वहां पर, जो BTMC का जो कमिटी में जो मेंबर बैठाया, हमको डाउट लगता है वो भी वेदर शी इज बुद्धिस्ट और नॉट, क्योंकि वो शिवलिंग जी का जब भंते प्रगतिशील महातरुचि थी वहां था ही नहीं वहां पर। तो जो अनशन है, ये अनशन आपका हम लोग जो रिले हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं 12 फरवरी से, ये लंबी जाएगी। लामा साहब पिछले लगभग 4-4.5 दशक से ऑल इंडिया भिक्षु संघ इस मामले को लेकर उठा रहा है और वो लगातार वहां पर प्रदर्शन भी किया है, देशव्यापी प्रदर्शन भी हुए। आदरणीय OP गौतम जी बैठे, उसके वो कई बार हिस्सा भी बने हैं, खरा साहब भी उसका हिस्सा बने, प्रोफेसर साहब जिसके संयोजक हैं भिक्षु आनंद साहब। उस टीम में से कोई दिखाई नहीं देता है, या क्या इस मामले को समझा जाए कि पुरानी टीम आपके साथ कहीं नहीं है, नया रास्ता बना रहे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भंते आनंद के साथ बैठे हम लोग, भंते आनंद भी आ रहे हैं, उनका स्वास्थ्य थोड़ा खराब है। भंते आनंद की, वो भी बोध गया में भंते आनंद जो प्रेसिडेंट बने थे, और आपका भंते सत्यानंद जी हमारे साथ में है, वो भी ये सवाल हमारे नहीं है, ये सवाल जनता के हैं। नहीं देखिए, आपकी पूरी टीम के साथ पुरानी टीम नहीं दिखती है। नहीं, ऐसी बात नहीं। आप तो है ही, आप तो उस लड़ाई को शुरू करने वाले हैं। मेरा कहना ये है, ये आंदोलन किसी एक व्यक्ति का नहीं है जी, या एक संगठन का नहीं है, ये सभी का है। बौद्धों को लगना चाहिए। आप यदि बुद्धिस्ट है, आज मैं नेशनल माइनॉरिटी कमीशन में जो हमारे बुद्धिस्ट मेंबर को बोलना चाहते हैं, आपको रिजाइन देना चाहिए यदि ये सब होता है तो। यदि मैं होता तो मैं वहां उस समय में रिजाइन देता। आज बौद्धों का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है, उसमें कमिटी में बहुत होना चाहिए। ये कोई भी, आज मैं पंजाब में था, अपने सिख भाई लोग बैठे थे हम लोग साथ में, वो भी एक्सेप्ट कर रहे थे। आज वहाँ गोल्डन टेम्पल है, वहां पर जो शिरोमणि आपका ये गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, वहां तो कोई अन्य धर्म के लोग है ही नहीं। तो ये रिक्वेस्ट है। क्या कारण नजर आता है इसके पीछे, क्या मनसा है सरकारों की, बिहार सरकार की खासतौर से? देखिए, मन से बहुत कारण है, मैं खुल के नहीं बोलना चाहता हूँ। बिलास जी कुछ बोलना चाह रहे इसके पीछे। बिलास जी बोले। 1947 को देश आजाद हुआ। 1949 को महाबोधि टेम्पल एक्ट का निर्माण किया गया। ये बात को आप समझिए। और ये एक्ट जो है, ये नेहरू जी के द्वारा बनाया गया। श्री कृष्ण सिंह वहां के CM थे और देश का कारोबार नेहरू जी के हाथ में था। नेहरू जी के द्वारा 3 बौद्ध स्थलों पर अटैक किया गया। एक महाबोधि टेम्पल एक्ट 1949 को सोमनाथ मंदिर का रिकंस्ट्रक्शन का काम किया गया। 1949 के 22-23 दिसंबर के मध्य रात को अयोध्या में राम की मूर्ति रखी गई। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को काउंटर करने के लिए सोच समझकर किया गया है, एक साजिश है। एक सिलीगुड़ी के एक सम्माननीय व्यक्ति थे बुद्धिस्ट, मिस्टर वांगड़ी, उन्होंने 2012 में सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया और उनकी एक ही डिमांड थी, एक ही प्रे था कि सारे के सारे सम्मानित सदस्य बुद्धिस्ट होने चाहिए। 2018 में जो जजमेंट आया वो 4 लाइन का ही फैसला है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के जज महाशय कह रहे हैं
कि ये जो महाबोधि टेम्पल एक्ट 1949 जो एक्ट है ये लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया है और हमारी न्यायपालिका की मर्यादा है, हम लेजिस्लेचर में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो 2025 में बिहार असेंबली के चुनाव है, अगर इस आंदोलन को वो कुचलना चाहेंगे तो बिहार का चुनाव कैसे होगा फिर, क्योंकि पूरे देश भर के लोग इस आंदोलन में शरीक होंगे। राजनीतिक मंशा है आप लोगों की भी इसके पीछे। तो इस देश में राजनीति पाप नहीं है। इस देश में अगर लोकतंत्र को आप चाहते हो तो राजनीति को गाली देना बंद करो। धर्म के नाम पे आप भी राजनीति करेंगे। दूसरी बात, जो आतंकवादी ब्राह्मण है उनका पक्ष भी मत लो। आपके घर पर कोई कब्जा करे महाशय तो आप क्या करेंगे? 1895 से अनागरिक धर्मपाल लड़ रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको बुद्धिज्म दिया। जिस जगह पर हम बैठे हैं ये अम्बेडकर भवन है, ये बाबा साहब अम्बेडकर का काम छोड़कर दुश्मनों का काम करे। अगर इस आंदोलन को ही नहीं करे तो कौन करेगा इस आंदोलन को, कौन चलाएगा? सवाल है सर, लामा सर जी आपसे एक सवाल मैं है। यहाँ पे उनका एक आंसर दे देता हूँ। देखिए, राजनीति बिना कुछ होता नहीं है। एक नंबर जी, समाधान राजनीति से होती है। सच्चाई मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, बुद्धिस्टों का वोट बैंक बना है। जी, इस 2025 में बिहार में इलेक्शन में दिखेगी आपको। हम ये भी अनुरोध कर रहे हैं, जो मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं वहां पर, जो सरकार की तरफ से बैठे हुए हैं, सम्राट अशोक जो विश्व विख्यात हुए हैं, यही मौका है आपको भी विश्व विख्यात होने का। विश्व विख्यात रहेंगे आप। नीतीश कुमार जी ने बहुत अच्छी काम की है, मैं बता रहा हूँ आपको। बुद्ध स्मृति पार्क बनाई है बिहार में। लामा साहब कब तक दूसरों को राजनीति पे टॉप पे पहुंचाओगे? आप लोग कब जाओगे भाई, हमें ये बताओ। देखिए, हम लोग को एक ही चाहना है, महाबोधि महाविहार में पूर्ण तौर से हो। हम जिस प्रकार से अन्य धर्म में हम लोग हस्तक्षेप नहीं करते हैं, हमारे धर्म में भी कोई हस्तक्षेप न करे। और जो कानून है 1949 का, वैसे भी आर्टिकल 13 क्लियरली स्टेट्स दैट कि विचएवर एक्ट माने आपका एक्ट विच इज बिफोर 1950 इज नल एंड वाइड। तो 1949 का एक्ट को पूरी तरह से निरस्त किया जाए। अब हमारे बीच में प्रज्ञाशील महाथेरो जी है। आपकी जो प्रश्न थी, संतोष जी कुछ पूछ रहे हैं। मेरा ये प्रश्न था कि बोध गया में सैकड़ों बौद्ध विहार है, वहाँ के लोग यूनाइट नहीं है, तो आप बाहर से यूनाइट होकर कैसे, किस तरीके से? देखिए, अभी महाबोधि महाविहार मुक्ति धम्म यात्रा बिहार में 10 जनवरी से चल रही है। मैं खुद 10 दिन था। सर मैं भी मैं धम्म यात्रा आज पीटीएमसी के ऊपर कोई बोलने को राजी नहीं है। 21 डे आज है। गांव जा रहे हैं अभी, मतलब लगभग आज लखीसराय डिस्ट्रिक्ट घुसे हैं। आज कल जमुई में था। गांव के लोग चकित रह जा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो सम्राट अशोक ने वो बुद्ध विहार बनाया 3rd BC में। सम्राट अशोक ने उसी धरती पर बिहार से मगध राज्य से बौद्ध धर्म को फैलाए। वहां पर देखिए, दिमाग में लोगों को डाल दी जाते हैं कि बुद्धिस्ट धर्म क्या है, विदेशी धर्म है। हम प्रश्न करना चाहते हैं, अब प्रमाण दिखाइए विदेशी धर्म कैसा है। तो आज बिहार के लोग जान गए हैं, पूरे भारत के लोग जान गए हैं क्या हो रहा है बौद्धों के ऊपर। लड़ाई कोई हिंदू मुसलमान का नहीं है। आपके लांबा लोग अलग है ना जी, आपके लांबा लोग अलग है, वहाँ अभी नहीं। अब सवाल ये है कि आपसे पहले ये लड़ाई सुरेश साईं और क्या नाम है, तो आनंद धाम कानून भाते राजी लड़ते रहे, और उनके प्रयास से वहाँ सेक्रेटरी बने, उनके प्रयास से लोग कमेटी में अंदर गए, लेकिन मूर्त बुद्ध जो है आजाद नहीं हुआ। अब वो उस लड़ाई में कहाँ कमी लगी थी, या फिर आप कैसे सरकारों को बाध्य करोगे? सरकार को कैसे, क्योंकि ना तो आपके पास में जनसंख्या बल है, आपके हाथ में सत्ता है, ना आपके साथ में मतलब लोग हैं, ना आपके साथ व्यवस्था, आपके पैसा है, तो कैसे? क्योंकि लोकतंत्र में तो सरों की गिनती की जाती है। देखिए, आपको 12 फरवरी को दिखने मिलेगी, एक नंबर। दूसरे नंबर, जो पहले आंदोलन हुई थी उसका हम लोग 2023 में हम लोग ने कारण विफल क्यों हुआ उसका हम लोग देखें। उस समय कोई सोशल मीडिया नहीं था। आंदोलन सिर्फ महाराष्ट्र से केंद्रित थे। और तीसरी बात क्या, हमारे कोई हिमालयन बुद्धिस्ट का इन्वॉल्वमेंट जो लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश का, इस बार का जो मूवमेंट हो आप लोग देख रहे हैं, पिछले साल से पूरे भारत इन्वॉल्व है। आपको लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश, आज अरुणाचल प्रदेश के भंते आ रहे हैं। और अखिल भारतीय भिक्षु संघ, उनका फ्लाइट लेट हो गया, अभी फोन किए थे।
अरुणाचल प्रदेश हो, गुजरात हो या तमिलनाडु हो, पूरे भारत इन्वॉल्व है। और देखिए सरकार को हम लोग जनमत में नहीं है, सरकार समझ रहे हैं कि बौद्ध कितना इतना है। एक चीज याद रखिए, बौद्ध सिर्फ भारत में नहीं है, जितने भी डेवलप कंट्री है सब बौद्ध है। कल हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं सभी बुद्धिस्ट हमारे कंट्रीज को, कल ज्ञापन दे रहे हैं। तो इस आंदोलन को यह रुकने वाली नहीं है, ये आपको मैं जानना चाहता हूं। आप जो आंदोलन यहाँ सरकार के साथ बैठ कर डायलॉग करेंगे या रोड पर आंदोलन करेंगे, क्या करेंगे? देखिए पहले हम लोग तो यही बार बार चाह रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री से दो बार अपॉइंटमेंट का लेटर गया हुआ है, लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे। हम तो चाह रहे सरकार के पक्ष से सरकार बात रखे। आप यहाँ पर शिवलिंग है या विष्णु का अवतार है या कुछ है, उसका प्रमाण दिखाइए हम लोग को, हम तब मानेंगे। और एक चीज, आप विष्णु का अवतार मानते हैं तो विष्णु पद मंदिर में हमारे बुद्धिस्ट क्यों नहीं है कमेटी में? कृष्ण का अवतार बोल दिया अभी गवर्नर ने। नहीं, बौद्ध धर्म भी तो हिंदू धर्म का हिस्सा है ना। कौन बोले आपको प्रमाण दिखा? कैसे? अब यहाँ भिक्षु बैठा हुआ है, आपको बता देगा कि हिंदू का भाग है कि नहीं। ये जो नाथ है वो है संविधान में, तो कहीं ना कहीं देखिए वो जबरदस्ती जैन धर्म है, सिख धर्म है, देखिए जबरदस्ती क्लेम करना सही बात नहीं है। देखिए बौद्ध धर्म अब संविधान में लिखा इंडिपेंडेंट धर्म है, कहीं भी नहीं लिखा इट इज पार्ट ऑफ हिंदू। आप शमशान है कि आपके पास में मैरिज एक्ट नहीं है, क्या है? आप मेरा बात ये है, हम लोग को जबरदस्ती रखा गया है उस एक्ट में, इसके लिए हम लोग पर्सनल लॉ